अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग लिंक। स्टूडेंट्स, आज कॉस्ट अकाउंटिंग चैप्टर नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 25 हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन को रीड करेंगे जी। कॉस्ट ऑफ डिपार्टमेंट 2 ऑफ ईसा इंडस्ट्रियल कंपनी फॉर द मंथ ऑफ मई वर एज अंडर। कॉस्ट फ्रॉम प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट, मटेरियल, लेबर और एफओएच ये हमारा इतने इतने का लगा और इसकी टोटल कॉस्ट उसने करके हमें टोटल करके बता दिया। इनकी टोटल करके 11 लाख बन गए। यूनिट्स रिसीव्ड, ठीक है, 8000 है। यूनिट रिसीव फ्रॉम प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट 8000, ट्रांसफर आउट कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर 7000, स्टिल इन प्रोसेस जो है वो 1000 यूनिट्स जी। उसके बाद उसने बताया क्वेश्चन में ये देखा जी, द डिग्री ऑफ कम्प्लीशन। अभी इस क्वेश्चन में एक्चुअली ये एक नया पॉइंट है कि यहाँ पे उसने हमें पहले होता था, उसने बताया था मटीरियल इतने % कंप्लीट है, लेबर इतने % कंप्लीट है, एफओएच इतने % कंप्लीट है। यहाँ पे उसने इस तरह नहीं बताया, कहता 50% यूनिट्स हैं जो 60% कंप्लीट है, 30% यूनिट्स हैं जो 40% कंप्लीट है, एंड द बैलेंस ऑफ यूनिट्स वर 10% कंप्लीट। अब ये बैलेंस का मतलब क्या है? देखिए 50% और 30% कितना परसेंट हो गया? 80%। इसका मतलब है 20%, क्योंकि परसेंटेज जो होती है उसका टोटल 100 होता है, तो इसका मतलब है 20% जो यूनिट्स हैं वो 10% कंप्लीट है, 50% यूनिट 60% कंप्लीट है, 30% यूनिट 40% कंप्लीट है और 20% यूनिट 10% कंप्लीट है। और हमने क्या बनाना है जी? CPR, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट हम बनाएं। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्वांटिटी स्केड्यूल पे चलते हैं, क्वांटिटी स्केड्यूल को देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे जी हमने कितने यूनिट्स रिसीव किए हैं फ्रॉम प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट। क्वेश्चन में बताया गया 8000 यूनिट्स आपने प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट से रिसीव किए हैं, जिसमें से 7000 आपने कंप्लीट एंड ट्रांसफ़र कर दिए हैं, 1000 स्टिल इन प्रोसेस हैं और टोटली आपके पास 8000 हो। उसके बाद आगे जी कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट, इसलिए आपने टोटल कॉस्ट लिखनी है और पर यूनिट कॉस्ट लिखनी है। कॉस्ट फ्रॉम प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट ये उसने हमें बताई है 3,75,000 ये कॉस्ट है। अब इसकी पर यूनिट में हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। 3,75,000 को डिवाइड कर देंगे, 8000 यूनिट रिसीव किए थे तो इसकी पर यूनिट कॉस्ट हमारे पास आती है 46.875 जी। मटेरियल कितने का लगा? मटेरियल बताया गया जी 1 लाख का। लेबर हमारी लगी जी 6 लाख की और एफओएच लगा जी 4 लाख का। अगर इन तीनों को ऐड करते हैं तो ये टोटल आता है 11 लाख। और अगर ये भी इसमें ऐड कर लिया जाए 11 लाख में प्लस 3,75,000 तो ये बनता है 14,75,000। ठीक है जी। अब इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो हमारा आंसर आना चाहिए वो यही आना चाहिए 14,75,000। ठीक है जी, इधर हमारा जो आंसर आएगा वो यही आना चाहिए 14,75,000। अब यहाँ पे हमने पर यूनिट कॉस्ट इनकी निकालनी है। इसके लिए आपको पता है कि हमें क्या बनाना पड़ता है? इसके लिए हम बनाएंगे EPS, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन स्केड्यूल। ठीक है जी, यहाँ पे हम बनाते हैं। अच्छा, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन स्केड्यूल से बनाने से पहले हमें यहाँ पे ये डिग्री ऑफ कंप्लीशन निकालनी पड़ेगी। डिग्री ऑफ कंप्लीशन क्या है? देखिए उसने बताया था कि 60% यूनिट्स, सॉरी एक दफ़ा इसको दोबारा देखते हैं क्या परसेंटेज बताई थी। ये देखें 50% यूनिट 60% कंप्लीट है। ये मैं इसको यहाँ पे रख सकता 50% जो यूनिट्स हैं वो 60% कंप्लीट है। इसी तरह 30% जो यूनिट्स हैं वो 40% कंप्लीट है और 20% जो यूनिट्स हैं, बैलेंस का मतलब हुआ 20%, वो 10% कंप्लीट है जी। इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। 50% का मतलब हुआ 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.6, ये आ गया जी 0.3। उसके बाद जी 30% का मतलब हुआ 0.3 मल्टीप्लाई बाय 0.4, 0.12, 0.12 और 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.1 तो ये आ गया 0.02। अगर 10% करते हैं
तो 0.1 आ गया और 20% 0.2 होता है, तो 0.2 मल्टीप्लाई बाई 0.1 0.02। अब इनको ऐड कर लेंगे जी, प्लस 0.12 प्लस 0.3, तो ये आ गया 0.44। ठीक है जी, ये परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन आ गई हमारी। अगर इसको आप कन्वर्ट कर लें परसेंटेज में तो ये हमारा बनता है 44% बन जाता है। ठीक है जी, आप इसको 44% लिख लें, 0.44 लिख लें, एक ही बात है। अब हम चलते हैं ईपीएस पे, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन स्केड्यूल। इसमें अब लहदा निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास मटेरियल लेबर के लिहाज से लहदा मौजूद भी नहीं है। हमारे पास टोटल कंप्लीटेड यूनिट्स कितने थे जो ट्रांसफ़र कर दिए थे 7000 और इन हैंड यूनिट थे 1000। इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है 0.44 से, चाहे 44% ले लें, एक ही बात है। तो 7000 प्लस इसको अगर सॉल्व करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर दें अगर 1000 से, तो ये 440 आता है। तो इसमें ऐड कर दें 7000, तो 7440 यूनिट्स जो हैं वो हमारे कंप्लीटेड है। ठीक है, अब इसके बाद हम निकालेंगे पर यूनिट कॉस्ट, वो सेपरेट निकालनी पड़ेगी, मटेरियल की, लेबर की और एफओएच। मटेरियल हमारा लगा था जी 1 लाख का, लेबर हमारी लगी थी 6 लाख की और एफओएच हमारा यूज़ हुआ था 4 लाख से। इसको डिवाइड कर देंगे हम तीनों को, 740 के साथ डिवाइड कर देंगे तो पर यूनिट कॉस्ट आ जाए 1 लाख डिवाइडेड बाय 7440। तो ये सॉरी ऐड कर दिया, डिवाइडेड बाय, ये आ गया जी हमारे पास 13.4408। ठीक है, मिनिमम कोशिश करें 4 वैल्यूज़ तक लें उसमें। उसके बाद ये 6 लाख को डिवाइड करते हैं तो आता है 80.6451। उसके बाद ये हमने 4 लाख को डिवाइड करना है तो आता है 53.7634। ये हम पुट कर देते हैं अपने स्केड्यूल में जी। सबसे पहले मटेरियल लेबर की हमने एफओएच की ये लिखी हुई है कैलकुलेटर पे 53.7634। उसके बाद जी हमने सेकंड वाली निकाली थी 80.6451 और ये आई थी 13.4408। ठीक है जी, इनको ऐड करते हैं। पहले इनको ऐड करेंगे 53.7634 प्लस 80.6451 प्लस 13.4408, ये आता है जी 147.8493। अब इसमें आपने ऊपर वाली वैल्यू ये भी ऐड कर देनी है प्लस 46.875, तो ये आ गया 194.7243। ठीक है जी, अब नेक्स्ट कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलो। कंप्लीटेड यूनिट्स कितने थे 7000, मल्टीप्लाई करेंगे ये टोटल कॉस्ट के साथ 194.7243 से मल्टीप्लाई करते हैं 7000, तो ये आता है जी 136370। ठीक हो गया जी। कॉस्ट फ्रॉम प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट कितनी यूनिट इन प्रोसेस है 1000 और प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट की कॉस्ट ही हमने निकाली थी 46.875। तो 46.875 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से तो ये आता है जी 46875। ये मटेरियल लेबर एफओएच के लिए यूनिट्स हमने निकाले थे वो 440 आए थे। 1000 का अगर 44% लेते हैं तो इसको इनकी पर यूनिट कॉस्ट के साथ मल्टीप्लाई करते जाएं 13.4408 440 मल्टीप्लाई बाय 80.6451 और 440 मल्टीप्लाई बाय 53.7634। जी मल्टीप्लाई करते हैं 440 मल्टीप्लाई बाय 13.4408, ये आ गया जी 5,913.952। ठीक है जी,
उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आई थी जी 80.6451, ये आ गया जी हमारे पास 35,483.844। उसके बाद 440 मल्टीप्लाई बाय 53.7634, तो ये आता है जी 23,655.896। अब प्लस कर देंगे सबको, 35,483.844 प्लस 46875 प्लस 1363070। अच्छा जी, ये देखें ये कितने का फ़र्क आ गया है, थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। 1469। अच्छा, एक दफ़ा दोबारा इसका टोटल चेक कर लेते हैं। ये आया था जी 7000 मल्टीप्लाई बाय 194.7243 36070, ठीक है जी। इसके बाद 1000 के साथ डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे 46.875, ठीक है जी। उसके बाद 440 मल्टीप्लाई बाय 13.4408 59,13952, ठीक हो गया जी। उसके बाद 80.6451 मल्टीप्लाई बाय 440 35483। उसके बाद आ गया जी 440 मल्टीप्लाई बाय 53.7634 23655, ठीक है जी। ऐड करेंगे दोबारा ज़रा, 35483.844 प्लस 5913.952 46875 प्लस 1363070। अच्छा जी, ये देखें अब यहाँ पे सिर्फ जो डिफरेंस आ रहा है ना वो हमारा 2 रुपीज़ का, शायद 1.5 का सिर्फ डिफरेंस आ रहा है। तो इसने इसका कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है, ये पॉइंट की वजह से इतना डिफरेंस आ जाता है। यानी कि अगर आप इसका और इसका डिफरेंस लेके देखें 14,75,000, तो ये 1.3 का डिफरेंस आ रहा है सिर्फ, वो ये पॉइंट की वजह से इतना डिफरेंस आ जाता है। इसमें कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहें तो इसको राउंड करके ना 1.5 का डिफरेंस इधर ऐड करके भी लिख सकते हैं, तो कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा, इशू नहीं होगा, ठीक है जी। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। इसमें सिर्फ एक नया पॉइंट था, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन दी हुई थी, जिसको दोनों को आपने मल्टीप्लाई करके सम कर लेना बस, और इसमें कोई नया पॉइंट नहीं था। तो ये क्वेश्चन हमारा 25 कंप्लीट हो गया। उम्मीद है कि आपको समझ लग गई होगी। प्रॉब्लम आती है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर वीडियो पसंद है इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँचे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी स्टूडेंट्स, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।